नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 11 और 12 में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूजफुल होता है। हम मात्रक को स्पष्ट कर देते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए, मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं। मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट, मेरी जो लंबाई है वो है 6 फीट। तो इसमें जो लंबाई है वो एक भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है। जो 6 आया वो एक आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो फीट है वो इस लंबाई का मात्रक होता है। इसी प्रकार से जैसे मेरा जो द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम। मेरा जो द्रव्यमान है वो कितना है? 80 किलोग्राम। तो यहां से आप समझेंगे कि जो द्रव्यमान है वो एक भौतिक राशि है, 80 एक आंकिक मान होता है, और जो किलोग्राम है इसे हम द्रव्यमान का मात्रक लेकर चलते हैं। तो एक होती है भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि का मापन करने के लिए एक मान निर्धारित किया जाता है, निश्चित वैल्यू डिसाइड की जाती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक पढ़ने से पूर्व हम यहां पर देख लेते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मात्रक को आप सुस्पष्ट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, आराम से समझ पाएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर भौतिक राशियों की। तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशियां जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं, किसे कहते हैं? भौतिक राशियां किससे कहा जाएगा? तो वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तौल सकते हैं, जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को समझ सकते हैं या उनके अकॉर्डिंग हम उनको परिभाषित कर सकते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाएगा। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता हो, जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को प्रूफ किया जा सकता हो, भौतिक राशियां कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, दिशा के आधार पर भी भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसके साथ में हम मात्रकों के आधार पर भी भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो भौतिक राशियां किसे कहा जाएगा कि वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता हो, जिन्हें मापा जा सकता हो, तोला जा सकता हो, तथा उनकी सहायता से भौतिकी के नियमों या हम कह सकते हैं सिद्धांतों या घटनाओं को समझा जा सकता हो, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहेंगे। तो भौतिक राशियों की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे आप किसी घटना को देख रहे हैं, किसी सिद्धांत या नियम को समझाने के लिए कुछ राशियों को हम यूज में लेते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे। जिनका हम मापन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाएगा। मैं यहाँ पर मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल भौतिक राशियां
और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं होती, ये पूर्णतया स्वतंत्र होती है। और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है वो अन्य भौतिक राशियों से परिभाषित की जा सकती है, दूसरी जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके पदों में व्यक्त की जा सकती है। तो जो भौतिक राशियां हैं उनको हम दिशा के आधार पर तथा मात्रक के आधार पर दो भागों में विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स पुट कर देता हूं भौतिक राशियों के। जैसे मैं द्रव्यमान की बात करता हूं, लंबाई की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, बल की बात करते हैं। तो ये सारी क्या है दोस्तों, भौतिक राशियां हैं। ये सब क्या है, भौतिक राशियों की श्रेणी में आती है। अब इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं देख लीजिए। पहला जो प्रकार है वो है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं हो, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं हो, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। मूल भौतिक राशियां उन्हें हम कहेंगे, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, ये 7 प्रकार की होती है। जो मूल भौतिक राशियां हैं वो कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है, द्रव्यमान है, मूल भौतिक राशि है। इसके साथ में लंबाई है, समय है, समय भी मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ताप है, और प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की कह दीजिए, ज्योति की तीव्रता कह दीजिए। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां होती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है इसका, उसे हम कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो किसे कहा जाएगा, सेकंड पार्ट है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं, समझ लीजिए कि ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हो या जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो देखिए कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हो, मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, या मूल भौतिक राशियों से इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे, व्यक्त किया जा सकता हो। तो इनको हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल है एक भौतिक राशि है, ये होता है जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई एक भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, ये भी लंबाई इंटू लंबाई है। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई, जो कि मूल भौतिक राशि के पदों में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। तो जो घनत्व है
उसे हम मूल भौतिक राशियां द्रव्यमान और आयतन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रफल को भी हम लंबाई इंटू चौड़ाई के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं इस वीडियो में आप और समझ लेंगे। हम इस वीडियो में डिटेल से सारी जो भौतिक राशियां हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आराम से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यहां से आप इसको समझ लीजिए कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है वो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, निर्भर होती है। अब दोस्तों दिशा के आधार पर भी हम भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, अन्य वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, इनको मैं वर्बली समझा देता हूं। देखिए ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां। ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो है सदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां। तो अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ये क्या होती है? देखिए कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, तो उन भौतिक राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहेंगे, अदिश भौतिक राशियां कहा जाएगा। देखिए जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि होती है, इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे हम बात करें विस्थापन, तो विस्थापन में हमें दिशा चाहिए कि कोई वस्तु विस्थापित होती है तो कौन सी दिशा में विस्थापित हुई। तो विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश भौतिक राशि होती है। जबकि हमने बात यहां पर की द्रव्यमान, जो कि एक अदिश भौतिक राशि होती है। तो सदिश भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और सदिश भौतिक राशियों को परिभाषित करने के लिए ऐसी राशियां होती है जिन्हें दिशा के साथ में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा अवश्य ही चाहिए। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं अदिश भौतिक राशियों के। जैसे हमने मूल भौतिक राशियों की बात की सारी अदिश भौतिक राशियां होती है। सारी की सारी कैसी भौतिक राशियां हैं? अदिश भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो अदिश भौतिक राशियां ही होती है दोस्तों। सदिश भौतिक राशियों की जैसे हम बात करें तो जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, आवेग, संवेग, ऐसी जो राशियां होती है उनको हम सदिश भौतिक राशियां कहेंगे, जिन्हें परिमाण के साथ में दिशा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। तो दिशा की जिनमें आवश्यकता होती, दिशा के बिना इन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर? तो जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण की जरूरत है, तो उनको तो अदिश भौतिक राशियां। जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। क्लियर? अब यहां पर हम चर्चा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहां पर मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है। अब यहां पर हम मात्रक को परिभाषित कर देते हैं। देखिए दोस्तों मात्रक क्या है? हमने भौतिक राशियां देख ली हैं, तो भौतिक राशि के मापन के लिए जो मान नियत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किया गया मान या निर्धारित किया गया मान मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम। तो जो द्रव्यमान है वो एक भौतिक राशि है और इस द्रव्यमान का मापन करने के लिए किलोग्राम
एक नियत मान फिक्स किया गया है। किलोग्राम भी हम परिभाषित करेंगे, वैसे इसकी वेल डिफाइंड जो डेफिनेशन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या है एक्चुअल में कि जो भौतिक राशि है, सभी भौतिक राशियों के लिए मापन के लिए एक निश्चित मान फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसी को ही हम मात्रक कहते हैं। दोस्तों ये जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से भौतिक राशियों को हमने दो भागों में विभाजित किया, ठीक उसी प्रकार से ही हम मात्रकों को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। अभी हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मात्रक की परिभाषा की। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किया गया मान, मापन के लिए निर्धारित किया गया मान मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब देखिए, ये जो मात्रक होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके साथ में हम तीसरी कैटेगरी भी देखने वाले हैं, पूरक मात्रक, जो कि बाद में जोड़े गए थे, इसलिए उनको पूरक मात्रक कहा गया है। तो मात्रकों के प्रकार, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है मूल मात्रक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी होती है कि मूल भौतिक राशियों की जो मात्रक होंगे, मूल भौतिक राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियां हमने देख ली, उनकी जो मात्रक होंगे उन्हीं को ही हम मूल मात्रक कहेंगे। तो जो मात्रक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियों के मात्रक हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, एक डेफिनेशन इसकी ये भी है कि ये दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र हो, या मूल भौतिक राशियों के मात्रक, या मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब यहां पर हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि ये जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मूल जो भौतिक राशियां हैं वो भी 7, तो मूल मात्रक होंगे वो भी 7 ही होते हैं। कितने होंगे? 7 होंगे। तो अभी हम इनके बारे में देख लेंगे, चर्चा यहाँ पर हम कर लेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किससे कहेंगे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हो, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। यहां पर सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जो मूल मात्रक हैं उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे मात्रकों की कुछ पद्धतियां। तो देखिए, जो मूल मात्रक है उसके बारे में यहां पर हम समझ लेते हैं। मूल मात्रक ये 7 होते हैं, ये हमने सर्वप्रथम क्लियर कर दिया
कि जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या है 7। ये हमने इनकी संख्या यहां पर पुट कर दी है। भौतिक राशि, सर्वप्रथम हमने क्या लिखा है, मूल भौतिक राशि है ये। और मूल भौतिक राशि सर्वप्रथम हम ले लेते हैं द्रव्यमान। सर्वप्रथम हमने क्या ली है, द्रव्यमान को मास कहा जाता है, इसे एम से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा, द्रव्यमान को मास एम से लिखा जाएगा। दूसरी भौतिक राशि है लंबाई, जिसको अंग्रेजी में लेंथ, एल से लिखा जाएगा। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, लंबाई का प्रतीक चिन्ह एल है। देखो इसको क्लियर कर लीजिए, प्रतीक चिन्ह मात्रकों के भी लिखेंगे, इसके साथ में हम भौतिक राशियों के भी प्रतीक चिन्ह यहां पर लिखने वाले हैं। तीसरा है समय, और समय को हम टी से लिखेंगे, क्लियर। और चौथी जो भौतिक राशि है वो है ताप, टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल टी से पुट कर सकते हैं। विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, आई से लिखा जाता है। फिर है पदार्थ की मात्रा, और अंत में हम बात करते हैं ज्योति की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, ये है 7 मूल भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं इनके मात्रकों की। तो इनके जो मात्रक होंगे वो होंगे मूल मात्रक। उनके जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे, मूल मात्रक होते हैं। तो द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक होते हैं। अलग अलग स्थानों पर द्रव्यमान को अलग अलग मात्रकों के अंदर मापा जाता है। जैसे हम बात करें तो हम द्रव्यमान को किलोग्राम में माप सकते हैं, हम टन में भी माप सकते हैं, क्विंटल में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी माप सकते हैं। और जो सुनार होते हैं वो इन द्रव्यमान को मिलीग्राम में, या हम कह सकते हैं तोले के अंदर यूज में लेता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जो मात्रक होते हैं द्रव्यमान के या विभिन्न भौतिक राशियों के, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो मूल मात्रक हैं वो फिक्स हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होंगे, सभी जगह निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि मूल मात्रक इसी तरीके से ही तैयार किए गए हैं कि वो स्थान के साथ में, जगह के साथ में परिवर्तित नहीं होते। इस तरीके से उनको परिभाषित भी किया गया है। तो द्रव्यमान है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर। फिर समय का मात्रक है वो है सेकंड। ताप का जो मात्रक है वो है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। और ज्योति की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को इनके मात्रक अच्छे से ध्यान में रखने हैं, दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि ये मूल भौतिक राशियां होती हैं और इनके मात्रक ये होते हैं। अब देखिए, इन दोनों को आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये राशियां होती है और ये इनके मात्रक होते हैं। कई बार जब हम पूछते हैं ना कि भाई कि द्रव्यमान क्या चीज है, तो द्रव्यमान कभी विद्यार्थी को जैसे शुरू में ऐसा लगता है कि ये मात्रक है, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, ये एक भौतिक राशि होती, मूल भौतिक राशि है। तो इन दोनों को एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये हैं भौतिक राशियां और ये हैं इनके मात्रक। अब हम चर्चा करते हैं कि जो मूल मात्रक हैं इनके प्रतीक चिन्ह क्या होंगे, इनको हम किस तरीके से परिभाषित, मतलब किस तरीके से व्यक्त करते हैं, प्रतीक चिन्ह, सिंबल। तो जो किलोग्राम है इसको हम केजी से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, केजी से। देखिए दोस्तों, मात्रक लिखने का भी एक तरीका होता है। मात्रकों का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। मेरी स्टेटमेंट को सुन लीजिए एक बार, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसमें भी एक शर्त है, कई बार इसको कैपिटल लेटर में भी लिखा जा सकता है। जब किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हैं, तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे अभी आ जाएगा, जैसे हमारे पास में विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है,
और इसका मात्रक हम कैपिटल ए से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल ए से लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देखिए किलोग्राम को केजी से, मीटर को एम से, सेकंड को स्मॉल एस से, या कई जगह पर SEC भी मिल सकता है, बट सही तरीका यही है, ऐसे लिखा जाएगा। केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को MOL से और ज्योति की तीव्रता को कैंडेला से। तो दोस्तों ये थे मूल मात्रक और इनके प्रतीक चिन्ह। अब हम कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात इस वीडियो में हम व्युत्पन्न मात्रकों को भी अच्छे से डिटेल से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से व्युत्पन्न मात्रकों को हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं, वो आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रकों के एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं, चाल एक मूल भौतिक राशि के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं दूरी या लंबाई बट्टे में समय के रूप में। तो ये जो चाल है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसे हम दूरी बट्टा समय लिख सकते हैं। और दूरी का जो मात्रक है चाल का, अब देखिए चाल का मात्रक भौतिकी के अंतर्गत क्या होता है? किसी समीकरण के अंदर, देखो इससे को भी दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि किसी समीकरण के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के जो मात्रक और राइट हैंड साइड के मात्रक बराबर होंगे, सेम होंगे। किसी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मात्रक समान होंगे। यदि समान नहीं है तो इक्वेशन गलत है। और यदि इक्वेशन के अंदर एक से दो से अधिक पद होते हैं तो सभी पदों के मात्रक समान होंगे, क्योंकि सेम राशि में सेम ही जोड़ा जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई 5 किलोग्राम प्लस 10 मीटर, 5 किलोग्राम प्लस 10 मीटर क्या होगा? 5 किलोग्राम प्लस 10 मीटर का कोई सेंस नहीं है। 5 किलोग्राम में आप किलोग्राम दूसरा किलोग्राम जोड़ सकते हैं, हो सकता है वो बहुत छोटा हो, बट द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ा जा सकता है, लंबाई में लंबाई जोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार से सभी भौतिक राशियों के मात्रक किसी भी इक्वेशन में सेम होते हैं, सभी पदों में सेम होंगे। इनको भी समझ लेंगे आप लोग। यहां पर देखिए कि हमने भौतिक राशि ली है, वो है चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो इधर जो भी मात्रक होगा वो इधर वाली राशियों के मात्रक के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूरी बट्टे में समय का मात्रक, दूरी बट्टे में समय का जो मात्रक होगा वही चाल का मात्रक होगा। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक आ गया है दोस्तों। तो अब यहां पर हम मात्रकों की पद्धतियां देख लेते हैं, उसके पश्चात हम व्युत्पन्न मात्रकों की चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे मात्रकों की पद्धतियां। देखिए दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर भौतिक राशियों के मापन के लिए अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं के आधार पर मात्रकों की पद्धतियां बनी है। देखिए कौन कौन सी मात्रकों की पद्धतियां हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देशों में प्रचलित हैं, उनकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां हमारे पास में, हम यहां पर इस वीडियो में 4 मात्रकों की पद्धतियां देखेंगे। सबसे पहली जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति। जो दूसरी पद्धति है वो है CGS पद्धति। CGS पद्धति। और तीसरी जो पद्धति है वो है FPS पद्धति। 3 पद्धतियां हैं। इनके देखिए नाम देख लीजिए। इसको हम मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति भी कहते हैं।
ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मीटर किलोग्राम सेकंड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, MKS, तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मात्रक होता है वो है लंबाई का। तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। लंबाई को यदि किस में मापा जाता है, मीटर में। फिर है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। और समय को यदि किस में मापा जाए, सेकंड में, तो उस पद्धति को हम MKS पद्धति कहेंगे। तो ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता हो, MKS पद्धति कहलाती है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो आसान है और ये मोस्टली देशों में यूज में ली जाती है और वैज्ञानिक लोग ये जो पद्धति यूज में लेते हैं वो है MKS पद्धति। फिर इसको प्रवर्धित करके SI पद्धति नाम दिया गया। पहले MKS पद्धति ही हर जगह पर या मोस्टली जगह पर MKS पद्धति ही चलती थी। सेकंड जो पद्धति है वो देखिए, ये है सेंटीमीटर, सेमी ग्राम सेकंड पद्धति, सेमी ग्राम सेकंड पद्धति। तो इस पद्धति के अंदर लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये पद्धति है CGS पद्धति। तीसरी जो पद्धति है वो है FPS पद्धति, पुट पाउंड सेकंड पद्धति, पुट पाउंड और सेकंड पद्धति। तो इस पद्धति के अंतर्गत होता क्या है, लंबाई को पिठ में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो देखिए दोस्तों, मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो 3 हो गई हैं और इन पद्धतियों के अंदर जो द्रव्यमान है, जो लंबाई है, MKS में मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में और FPS में फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को MKS पद्धति में किलोग्राम में, CGS में ग्राम में और इसमें पाउंड में मापा जाता है। और जबकि समय को तीनों ही पद्धतियों में सेकंड में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथी, और जो सभी देशों में जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर एक नई पद्धति का निर्माण किया और कहा कि इस पद्धति को हर जगह, हर भौतिक राशि के मापन के लिए यूज में लिया जाना है। सभी देशों ने उसको मान्यता प्रदान की और उस पद्धति का नाम है SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, SI पद्धति कहा जाता है। ये जो SI पद्धति है ये MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप होता है। MKS जो पद्धति है इसका मतलब है कि इसमें जो लंबाई है उसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, मापा जाता है। तो जो MKS पद्धति है उसको परिवर्धित करके जो कुछ कमियां रही है या कुछ मात्रकों को ऊपर नीचे करके नई पद्धति का निर्माण किया गया, जिसको हम SI पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। दोस्तों ये थी मात्रकों की पद्धतियां और आज के इस वीडियो में अंत में हम चर्चा करेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की। वीडियो काफी लंबा हो गया है बट जो व्युत्पन्न मात्रक है उनको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आपस में संबंधित होते हैं। दोस्तों अब हम लेकर चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं या जिन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। हम यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और वो एग्जाम्पल हमारे को ये बताएंगे कि कैसे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। हम सरल से हार्ड की ओर चलेंगे, ज़्यादा व्युत्पन्न मात्रक हम नहीं लेने वाले हैं। व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब हमें उस भौतिक राशि के बारे में ज्ञान हो, कुछ पता हो, उसकी परिभाषा पता हो, तब हम जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखिए
सबसे पहले मैं एक भौतिक राशि यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। ये हमारे पास में, मैं एक टेबल के जरिए आप लोगों को समझा देता हूँ। क्रम संख्या हमने डाल ली है सबसे पहले, उसके पश्चात हम व्युत्पन्न भौतिक राशि का हम एक कॉलम बना लेंगे। फिर उसके पश्चात उसका सूत्र, कि उसका सूत्र क्या है या उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सूत्र के आधार पर हम उसका मात्रक पुट करेंगे। मात्रक उसका हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहली भौतिक राशि ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्षेत्रफल। तो दोस्तों, जो क्षेत्रफल है उसके आपने बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे। जैसे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की जो मात्रक होते हैं वो भी विभिन्न होते हैं, बट सभी भौतिक राशियों में एक तरीका निश्चित है। वो तरीका क्या है कि इन सबका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर के पदों में आता है। देखिए, कहीं ना कहीं से जो इनका जो सूत्र फॉर्मूला होता है वो दूरी के वर्ग के रूप में होता है। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई भी लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर हो गया तो उसका मात्रक मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो भौतिक राशियां होती है उनको हम मूल मात्रकों के पदों में किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखिए। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू लंबाई के पद में पुट कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, इस लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कह दीजिए। ये हमारे पास में मात्रक किसका आ गया है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का मात्रक आ चुका है हमारे पास में मीटर स्क्वायर, जिसे आप एम स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, वर्ग मीटर भी उसे कह सकते हैं। वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर एक ही बात है। फिर हम अगली भौतिक राशि की ओर चलते हैं। अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है आयतन, वॉल्यूम जिसे हम कह रहे हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैं घन का आयतन लूं या घनाभ का आयतन लूं या बेलन का आयतन लें, गोले का आयतन लें, सभी जो आयतन वाली राशियां होती है उनमें लंबाई का क्यूब होता है, लंबाई का क्यूब। तो यहां पर आयतन का जो मात्रक है वो मैं पुट कर देता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, फिर चौड़ाई का मात्रक मीटर, फिर ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, जिसे हम मीटर क्यूब कह देंगे, इसे एम क्यूब लिख देंगे। तो जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। फिर हम अगली भौतिक राशि की ओर चलते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहे हैं हम घनत्व, डेंसिटी। अब देखिए, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है या जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला होता है, घनत्व का जो सूत्र है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन इसका फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान को मापन किस में करेंगे, द्रव्यमान ये दोनों भौतिक राशियों के जो सूत्र होंगे वो भौतिक राशियों के पदों में होंगे। किसके पदों में होंगे, भौतिक राशियों के पदों में। तो यहां से द्रव्यमान बट्टे में आयतन का जो भी मात्रक होगा वो ही घनत्व का मात्रक होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, मैं अब इसके प्रतीक चिन्ह लिख देता हूं, और आयतन का मात्रक अभी हमने देखा मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक हो गया है। तो इस तरीके से हम भौतिक राशियों के मात्रक फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। अगली जो राशि है, जैसे हम ले लेते हैं यहां पर चाल, या मैं ले लेता हूं वेग, चाल या वेग। तो देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय,
दूरी बट्टे में समय इसका मात्रक फॉर्मूला होता है, या वेग के लिए होता है विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे में समय। तो यहां जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर। हम दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया, जिसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे। यह है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है या वेग का मात्रक है। तो इसी तरीके से मात्रक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें त्वरण की, तो जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, ये होता है वेग बट्टे में समय, वेग बट्टे में समय। अब यहां पर वेग का मात्रक ये होता है, वही होगा जो वेग बट्टे में समय का मात्रक होगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग बट्टे में समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, और इस समय का मात्रक सेकंड। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया है। इसी प्रकार से हम अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों को समझ लेते हैं। कुछ मात्रक और देखेंगे, कुछ अन्य भौतिक राशियां हम और लेकर चलते हैं। हमने अभी चाल और एक्सेलरेशन का देख लिया है। अब हम बात करते हैं अन्य जो भौतिक राशि है वो है बल, फोर्स जिसे हम कहते हैं। इसका सूत्र देखिए, बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक समझ लीजिए। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब त्वरण का मात्रक देखेंगे। त्वरण, एक्सेलरेशन, अभी हमने इसका मात्रक देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बल है इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसे हम न्यूटन कहते हैं। इस पूरे को मिलाकर हम क्या कहेंगे? न्यूटन। इस पूरे को मिलाकर, मतलब न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का अर्थ क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? इसको लिखते हैं हम न्यूटन। तो ये जो बल का मात्रक कहते हैं कि भाई न्यूटन, तो ये एक्चुअल में न्यूटन है, वो मूल मात्रकों के पदों में लिखा जा सकता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टर्म्स में होता है ये। तो व्युत्पन्न मात्रक यही तो होते हैं कि जो मूल मात्रकों के पदों में होते हैं। तो कहने को तो हम बल का मात्रक न्यूटन कह रहे हैं, बट जो न्यूटन है वो मूल मात्रकों के पदों में होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम कुछ मात्रक और देख लेते हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं यहां पर संवेग, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कार्य वर्क जिसे हम कह रहे हैं, वर्क बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है, देखिए बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया है, देखिए बोर्ड पर नजर रखिए, इधर नजर रखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे ही हम इस पूरी राशि को हम जूल कहते हैं। इस पूरी राशि को क्या कहा जाएगा? जूल कहा जाएगा। जैसे इसे पुट करते हैं, जूल को जैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्य का मात्रक। उसी प्रकार से देख लीजिए,
शक्ति, शक्ति को हम पावर कहते हैं, P से लिखा जाता है। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय। कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं, ऊर्जा क्षय होने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? कार्य का मात्रक यही तो है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो किसका मात्रक? कार्य का। समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो यहां से इसका मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब, प्रति सेकंड का क्यूब। तो दोस्तों इस पूरी राशि को हम वाट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। W से इसको पुट करते हैं या WATT से भी इसको पुट कर देते हैं। देखो इसको समझ लीजिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? आप लोगों को जब ये पूछा जाए कि भाई शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। और ये जो शक्ति है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रकों से बना होता है। तो ये जो वाट होता है वो व्युत्पन्न मात्रक मतलब किलोग्राम मीटर और सेकंड से मिलकर बना होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बराबर होता है वाट। तो ये है शक्ति का मात्रक। इसी प्रकार से जो कार्य का हमने लिखा, ऊर्जा का भी सेम होता है। ऊर्जा का भी क्या होता है? सेम। इसी तरीके से ही हम मात्रक लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम आपको बता दें कि जो मात्रक हैं उसको लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं होता है। बट इसके लिए व्युत्पन्न भौतिक राशि की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यदि डेफिनेशन समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? एक तरफ का मात्रक बराबर होता है दूसरे तरफ का मात्रक। जैसे यहां पर इधर वाली राशि का मात्रक बराबर होगा इधर वाली राशि के मात्रक के बराबर, इधर वाली राशि का मात्रक बराबर होगा इधर वाली राशि का मात्रक। तो संवेग का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग का मात्रक। इसी प्रकार से कार्य का मात्रक क्या होगा? बल इंटू विस्थापन का मात्रक। और सभी भौतिक राशियों को अन्य जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है उनको हम मूल भौतिक राशियों के पदों में लिख ही सकते हैं। देखो जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उन्हें हम मूल भौतिक राशियों के पदों में लिख सकते हैं। यदि उनको मूल भौतिक राशियों के पदों में लिख सकते हैं तो उनके मात्रक होंगे, वही मात्रक उन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, उस पर आधारित था। मात्रक से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर समझी, मुख्य बातें हमने यहाँ पर समझ ली है। और कुछ चीज़ें हम आगे की जो वीडियोज हैं उसमें आप लोगों को बता देंगे, या जो हमारा YouTube चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को इनसे संबंधित और भी वीडियोज मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको समय पर तुरंत ही वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।